हेलो। हाँ, तो आज हमारी सेकंड क्लास है। इससे पहली क्लास आई बटन में देख सकते हो आप। और ये मेरे ईवीएस के नोट्स हैं और ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। पेपर से पहले मैं सारे नोट्स आपको रिवाइज करवा दूंगा ईवीएस के। अगर पॉसिबल हुआ तो साइंस के नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा। और DSSB की वैकेंसी आ चुकी है नेचुरल साइंस की। उसकी भी बहुत जल्दी क्लासेस हो जाएंगी जो मेरे नोट्स है उसके द्वारा ही। स्टार्ट करते हैं अपने ईवीएस की। कल हम कर चुके थे कुछ क्वेश्चन, आज करेंगे। ये सारे PYQ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं, मैंने अपने टाइम पे बनाए थे, यही मैं आपके साथ कर रहा हूँ शेयर। COD, कल हमने क्या पढ़ा था? BOD। कल हमने पढ़ा था BOD। इसका मतलब क्या था? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। आज हमारा क्या है? COD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। एक हमने चिपका आंदोलन पढ़ा था। इसी की तरह एक आंदोलन है क्या? एपिको मूवमेंट या आंदोलन। ये सबसे पहले किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? पांडुरंगा हेगड़े के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा इन्वायरमेंटल हीरो। हम इन्वायरमेंटल हीरो किसे बोलते हैं? वंदना शिवे। इन्होंने काम किया था इन्वायरमेंट के लिए, इसलिए मैंने क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंटल हीरो। ये हमारी 6 या 7th क्लास की NCERT में है लिखा हुआ, तो जस्ट एज इट इज़ हमें याद करना है। एक है हमारा वाटर मैन ऑफ इंडिया। H2O मतलब वाटर मैन ऑफ इंडिया। इंडिया का वाटरमैन किसे कहा जाता है? तो राजेंद्र सिंह ने। ये राजस्थान के रहने वाले थे राजेंद्र सिंह। इन्होंने लेक्स वगैरह का पुनर्निर्माण किया था, उन्हें मतलब दोबारा से बनाया था, इसलिए इन्हें बोलते हैं वाटरमैन ऑफ इंडिया। इसी तरह एक हमारा क्या होता है? बर्ड मैन ऑफ इंडिया। बर्ड मैन ऑफ इंडिया, ये कौन है? डॉक्टर सालिम अली। ये इन्हें क्या बोला जाता है? बर्ड मैन ऑफ इंडिया। हल्का सा हिल रहा होगा, अब स्टेबल रहेगा। रामसर कन्वेंशन का मिशन संरक्षण करना है। जो रामसर कन्वेंशन है इसका मिशन क्या संरक्षण करना है? वेटलैंड, आर्द्र भूमि को। एक वेटलैंड डे भी होता है। 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? वेटलैंड डे मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। कोई एडिट नहीं हो रहा है वीडियो में, तो इसलिए थोड़ा सा रो इफेक्ट आएगा, लेकिन ठीक है, क्या ही करना है। मेजर कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मेजर कॉज क्या होता है? सबसे फर्स्ट नंबर पे CO2 50 to 60%। इसके अलावा N2O, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड। इसे क्या बोला जाता है? लाफिंग गैस भी बोला जाता है। फर्स्ट नंबर पे ग्रीन हाउस इफेक्ट किसके द्वारा होता है? CO2। इसके बाद सेकंड नंबर पे मीथेन। थर्ड पे क्या आता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उस सब्सटेंस का नाम बताओ जिसके एक्यूमुलेशन के कारण एग के छिलके या कवच, कवच मतलब आउटर कवरिंग, पतली बनती है या पतले बनते हैं, तो इसका नाम क्या है? DDT। इसकी वजह से जो बर्ड्स होते हैं उनके एग के जो ऊपर का कवर होता है वो क्या हो जाता है? पतला हो जाता है, जिस वजह से एग पहले समय से पहले फूट जाते हैं और उनका प्रॉपर उनका बेबी डेवलप नहीं हो पाता। DDT की फुल फॉर्म क्या होती है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राईक्लोरोइथेन। पेपर में कई बार DDT की फुल फॉर्म भी आ चुकी है सीधी सीधी याद की। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DDT? तो याद करनी है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राईक्लोरोइथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट। एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज गिवन बाय। जो एनर्जी फ्लो है हमारे इकोसिस्टम में, ये किसने दिया था? ओडम ने। और इकोसिस्टम वर्ड किसने दिया था? वो था टेंसले। ये जो हमारा एनर्जी फ्लो है ये किसने बताया था? ओडम ने। और ये वर्ड दिया था टेंसले ने। इसके अलावा एक भारत के अंदर साइंटिस्ट थे रामदेव मिश्रा। इन्हें क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। एक क्वेश्चन, विच इज़ नॉन ल्यूमिनस। 3-4 आइटम दे रखे होंगे जिसके अंदर से नॉन ल्यूमिनस क्या है? मून। जैसे अगर हमें देते सन, सन ल्यूमिनस आइटम है। ल्यूमिनस का मतलब ये होता है चमक या लाइट। जिसके अंदर अपनी खुद की लाइट नहीं होती है वो कौन होता है? मून। अर्थ भी किसके अंदर आएगी? नॉन ल्यूमिनस में। प्लैनेट्स,
हिंदी में क्या बोलते हैं, ग्रह। ये भी किसके अंदर आएंगे, हमारे नॉन ल्यूमिनस के अंदर। अगले देखते हैं। एक और देख लो, ये क्या है। किसी चैप्टर के अंदर बात कर रखी थी सिंगाड़े की, तो उसे ट्रापा भी बोलते हैं, ट्रापा। ये क्या है, द डार्कर जोन इन द लेक वेयर लाइट पेनिट्रेशन इज नेग्लिजिबल इज कॉल्ड। जो जैसे नदी है, इसके अंदर कुछ हद तक तो लाइट चली जाती है और कुछ हिस्से पे लाइट नहीं जा पाती। ऐसा हिस्सा जहाँ लाइट ना जा पाए, ऐसे हिस्से को क्या बोलते हैं, बेंथिक जोन बोले जाता है। और जहाँ तक लाइट चली जाएगी उस हिस्से को क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे यूफोटिक जोन। साउंड प्रूफिंग मटेरियल इन रूम स्टूडियो ऑडिटोरियम। जो रूम स्टूडियो है, ऑडिटोरियम है, तो उसमें उसके अंदर साउंड प्रूफिंग की जाती है ताकि आवाज़ का इको ना आए और आवाज़ अंदर की बाहर ना जाए और बाहर के अंदर ना जाए। उस मटेरियल को क्या बोलते हैं, स्टायरोफोम। ये लगाई जाती है दीवारों पे, जिससे आवाज़ अंदर की बाहर, बाहर के अंदर ना जाए और साथ में इको भी ना हो, उसके लिए। वर्ल्ड मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड। दुनिया का सबसे ज़्यादा दुखी करने वाला एक्वेटिक वीड कौन सा है, इकोर्निया वाटर हियासिंथ। इसे क्या बोला जाता है, टेरर ऑफ बंगाल। ये हम कहाँ देख सकते हैं, अगर कोई दिल्ली का रहने वाला है, जो वजीराबाद है दिल्ली के अंदर, वजीराबाद में जो यमुना है उसके अंदर ये बहुत उगे हुए हैं। अगर किसी को देखने हो तो जाके देख सकता है। वाटर हियासिंथ ये कहाँ पे, हमारे दिल्ली के अंदर भी है। फिर ये आया कहाँ से था, ये वैसे तो टेरर ऑफ बंगाल बोला जाता है। बंगाल में जब कभी अंग्रेज़ों के टाइम पे कोई सेरेमनी हुई होगी तो बाहर से कोई एक ये लाए थे, प्लांट लाए थे सजावटी पौधे के रूप में। लेकिन जिस भी पौंड में वो डाले उनकी इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो गई, इस वजह से उन्होंने पूरी ऊपर की लेयर को ढक दिया वाटर की। ढकने की वजह से जब इन जो वाटर हायसिंथ थे, ये पूरे प्लांट जैसे कोई पौंड है उसके ऊपर पूरे के ऊपर फैल गए, तो ऊपर से ऑक्सीजन अंदर पानी में घुल नहीं पाई और इस अंदर के सारे जीव क्या हो गए, मर गए। तब से इसे क्या बोला जाता है, टेरर ऑफ बंगाल। ये एक प्लांट ही है लेकिन बड़ा खतरनाक है। मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस। जो बायोगैस है उसके मेजर कंपोनेंट क्या होते हैं, मीथेन गैस। और मीथेन गैस को क्या बोला जाता है, मार्श शेल भी बोला जाता है। आ जाएगी धीरे धीरे, फिनिशिंग आ जाएगी। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। इसकी स्मेल कैसी होती है, सड़े हुए एग जैसी इसकी स्मेल होती है। स्मोक किससे मिलके बना होता है, स्मोक प्लस फोक। जैसे क्वेश्चन रिपीट होंगे ना, इसी तरह ही आपके पक्के हो जाएंगे। जितनी बार रिपीट होंगे वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, उतने ही पेपर्स में आ चुका है। इसका मतलब ये है, पार्ट ऑफ नाइट्रोजन साइकिल दैट इज अपोजिट टू नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो पार्ट है नाइट्रोजन साइकिल का जो बिल्कुल अपोजिट है किसके, नाइट्रोजन फिक्सेशन के, उसे क्या बोलते हैं, डी नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रोजन को मतलब एक तरह से सोइल से अलग करना, इसे क्या बोला जाता है, डी नाइट्रिफिकेशन। वापिस क्वेश्चन आया, लगभग रिपीट सा है। जो खिजाड़ली या खेजड़ी विलेज है, अमृता देवी बिश्नोई इज सिचुएटेड। जो खेजड़ी विलेज है कहाँ पे है ये, जिसके अंदर अमृता देवी बिश्नोई थी, इन्होंने इनकी रक्षा करी थी पेड़ों की। ये किस जगह पे स्थित है, जोधपुर। जोधपुर मीन्स राजस्थान। बेस्ट इंडिकेटर ऑफ सल्फर, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन का वो क्या है, लाइकेन। क्वेश्चन रिपीट है, इसका मतलब इम्पोर्टेंट है। फर्टिलाइज़र पोल्यूट। जो फर्टिलाइज़र है वो क्या पोल्यूट करते हैं, सॉइल को भी वाटर को भी। ये क्वेश्चन ये भी रिपीट हुआ है। उससे पहले क्या था कि वाटर पोल्यूशन का सबसे मेन कॉज क्या है, तो उसके अंदर आया था एग्रीकल्चर वेस्ट, जिसके अंदर इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स आए थे। लगभग वैसे ही क्वेश्चन है, रिपीटेड है। एरोसोल पोल्यूट। जो एरोसोल है वो किसे पोल्यूट करते हैं, एयर को। फर्टिलाइज़र किसे पोल्यूट करते हैं, सॉइल और वाटर को।
अगला क्वेश्चन, जो मरकरी साल्ट है ये वाटर के अंदर क्या कोज करता है, मिनीमाता डिजीज़। ये क्या करता है, नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर देता है, ब्लॉक नर्वस सिस्टम। सबसे पहले ये कहाँ देखी गई थी, दिख गया, सबसे पहले जापान में। जो पेस्टिसाइड्स है वो किसे पोल्यूट करते हैं, ये भी सोइल और वाटर। फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स सब किसे करेंगे, सोइल और वाटर को पोल्यूट करेंगे। अगले पेज देखते हैं। हाँ, तो ये है यूट्रिफिकेशन। नेक्स्ट पेज का, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की मात्रा जब वाटर के अंदर बढ़ जाती है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, यूट्रिफिकेशन। इसकी वजह से एल्गल ब्लूम की मात्रा भी क्या हो जाती है, पानी के अंदर बढ़ जाती है। एक है यूवी रेज, इसकी वजह से क्या कॉज होता है हमारा, स्नो ब्लाइंडनेस। फोस्फेट अगर पानी के अंदर बढ़ जाए इस कंडीशन को भी क्या बोलते हैं, यूट्रिफिकेशन। डीडीटी, इसकी हम फुल फॉर्म पहले पढ़ चुके, डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोइथेन। अगर ये पानी के अंदर हो या इसके बढ़ने की वजह से भी क्या कॉज होता है हमारा, बायोमैग्नीफिकेशन। बायोमैग्नीफिकेशन ये एक पूरी टर्म है, कभी बाद में डिटेल में बताऊंगा, फिलहाल वो नहीं है। ये वैसे होता है कि जैसे बहुत छोटी मात्रा किसी छोटे जीव ने खाई, वो 2-4 छोटे जीव कोई बड़ा जीव खा गया, उसके अंदर मात्रा बढ़ गई। ऐसे करते करते जितना बड़ा ट्रॉपिक लेवल होगा ये मात्रा उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस प्रोसीजर को बोलते हैं बायोमैग्नीफिकेशन। अब अपना अगला देखते हैं। जो पृथ्वी है इसके ऊपर सबसे अंदर वाली लेयर को बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मीजोस्फियर और फिर क्या आती है, थर्मोस्फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियो डी जनारी एक जगह है, वहाँ पे एक शिखर सम्मेलन हुआ था, किसके लिए हुआ था, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए, रियो डी जनारियो में। वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है, ग्रीनलैंड। ये किसके अंडर में आता है, डेनमार्क के। ये मैंने लिख रखे है ब्लैक पेन से, मैंने पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी और रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया था, इसलिए वापस लिखवा रहा हूँ। अगली, मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा है, तो ओशियन का। ओशियन को सबसे ज़्यादा मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम बोला जाता है। जो कोयला है, जितना हमें पता है कोयले की 4 मेन वो होते हैं टाइप, 4 तरह का कोयला मिलता है, जिसके अंदर सबसे घटिया कोयला कौन सा होता है, पीट कोयला। इससे अच्छा होता है लिग्नाइट, और अच्छा होता है बिटुमिनस, और सबसे बेस्ट होता है क्या, एंथ्रेसाइट। कोयले की 2 चीज़ याद रखनी है, सबसे अच्छा कोयला एंथ्रेसाइट, बहुत बार पूछा गया है पेपर में। सबसे बेकार पीट। इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सा मिलता है, तो बिटुमिनस, बीच का। कुछ डेज है, जैसे 21 मार्च को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। 5 जून को क्या मनाया जाता है, एनवायरनमेंट डे। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ये कहाँ पे मिलते हैं हमें, अंडमान और निकोबार आइलैंड पे। जो नॉइज़ पोल्यूशन है, जो नॉइज़ है वो किसके द्वारा मेज़र की जाती है, डेसिबल। जैसे नॉइज़ तो मेज़र की जाती है डेसिबल में, इसी तरह जो ओजोन है वो किस में मेज़र की जाती है, डोब्सन। ये दिख जाएगा यहाँ। जो ओजोन लेयर है वो किस में मेज़र की जाती है, डोप्सन के अंदर। इसी तरह जो नॉइज़ तो ये हो गया। जो ओडीमीटर होता है ये नॉइज़ मीटर भी होता है, साउंड मीटर भी इसे बोला जाता है। जो एनवायरनमेंट है, शब्द कौन सा है, फ्रेंच वर्ड है। जो ट्रोपोस्फियर है, जो सबसे अर्थ का सबसे इनर स्फीयर है, उसे बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। और ये कहाँ से कहाँ तक होता है, पृथ्वी से 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक की रेंज में क्या होता है हमारा, ट्रोपोस्फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैराथन है, ये मैं पेपर से पहले करवा दूंगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिज्म इन इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम है इसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिज्म कौन सा है, वैसे तो सारे ही हैं लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है हमारा, प्रोड्यूसर। ये होगा तभी आगे चलेगा इकोसिस्टम, नहीं तो बंद हो जाएगा।
एक प्रोजेक्ट चला था, प्रोजेक्ट एलिफेंट। ये मतलब कब शुरू हुआ? तो 1992 के अंदर शुरू हुआ था। क्या? प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट टाइगर सबको पता ही है, फिर भी 1973 के अंदर स्टार्ट हुआ था। एक टर्म होता है जिसका मतलब होता है एफोरेस्टेशन, इसका मतलब होता है वनीकरण करना। एक तो होता है डिफोरेस्टेशन, मतलब वनों को काटना। एफोरेस्टेशन मतलब वनों को लगाना। ये किस लिए ज़रूरी है? सोइल कंजर्वेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने ज़्यादा फॉरेस्ट होंगे, सोइल उतनी ज़्यादा क्या होगी? हमारी बच जाएगी, कटाव नहीं होगा पृथ्वी का। सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होता है? ओजोन। न्यूट्रिएंट आर रिसाइकल्ड इन इकोसिस्टम बाय, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इकोसिस्टम के अंदर रिसाइकिल होते हैं। किसके द्वारा? तो बायो जियो केमिकल साइकिल के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट है वो रिसाइकिल हो जाता है हमारे इकोसिस्टम के अंदर। मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी सिर्फ ये जो क्वेश्चन है PYQ गो थ्रू हो रहे हैं, क्योंकि पेपर हमारा बस बहुत जल्दी है, इसलिए आई थिंक 21 को है शायद। इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट, जो इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट है ये कहाँ का है? राजस्थान का, सबको पता है। जो सूखी जगह है वहाँ भी पानी लेने के लिए, चूरू, बाड़मेर ऐसी जगह पे इसकी वजह से पानी आ गया और फसल होनी संभव हो गई। बीकानेर, नहीं तो पहले यहाँ फसल तक नहीं हो पाती थी। ऐसी बात नहीं है, फसल नहीं होती थी तो वो है। यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा भारत के अंदर जो राजा महाराजाओं के टाइम में सबसे ज़्यादा वीर गाथा इन्हीं जगहों की है वैसे, पर ठीक है। गोल्डन फाइबर किसे बोला जाता है? जूट को। जो कुलह है ये एक लोकल मेथड है कैनाल इरिगेशन का। ये कहाँ पॉपुलर है? तो ये हिमाचल प्रदेश, हरियाणा के अंदर क्या है? बहुत पॉपुलर है। मुझे तब पता लगा था जब एक एक जगह है हिमाचल के अंदर, पीपल फार्म, वहाँ जाके मैंने ये देखा था प्रैक्टिकली रूप में। WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसकी फुल फॉर्म है। कई बार पेपर में यहाँ तक भी आ चुकी, वर्ल्ड वाइड फंड तक भी बोल देते हैं इसे। इंसेक्टिवोर्स प्लांट कौन से होते हैं? वो प्लांट जो इंसेक्ट को खा जाते हैं। नाम क्या है इसका? नेपंथीस। वो ऐसा होता है, इस तरह की शेप होती है, जैसे प्लांट आता है ऐसे ट्रैप कर लेते हैं। सोल्टिएस्ट वाटर अर्थ के अंदर कहाँ मिलता है? डेड सी के अंदर। यहाँ कोई डूबता ही नहीं है जाके, इसराइल के पास जगह है। वाटर हैज़ मिनिमम वॉल्यूम एट, जो वाटर का मिनिमम वॉल्यूम कितने डिग्री पे होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। और वॉल्यूम मिनिमम होगा लेकिन डेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी 4 डिग्री सेल्सियस पे। ऑलमोस्ट ऑल प्लांट फाइबर्स आर मेड अप ऑफ, लगभग सभी प्लांट फाइबर किस चीज़ के बने होते हैं? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज के बने होते हैं सभी प्लांट फाइबर्स। नेक्स्ट, इनकम्प्लीट कंबक्शन ऑफ फ्यूल सच एज पेट्रोल एंड डीजल गिव्स, अगर पेट्रोल डीजल का इनकम्प्लीट कंबक्शन होगा तो इस तरह के कंबक्शन की वजह से क्या चीज़ निकलती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, जहरीली गैस है, सबको पता है। गंगा एक्शन प्लान ये कभी स्टार्ट हुआ था? 1985 से 1986 में, जो कभी पूरा नहीं हुआ, ना कभी गंगा साफ हुई। दांडी मार्च कब निकला था? 1930 के अंदर। सोल्ट के ऊपर टैक्स लग गया था, तो गांधी जी ने जाके अपना ऑफिस नमक बना के ये रूल को ब्रेक कर दिया था 1930 के अंदर। सोल्ट ऑब्टेन फ्रॉम सी, जो सोल्ट है कहाँ से मिलता है? समुद्र से मिलता है। किस प्रोसीजर के द्वारा? तो इवापोरेशन प्रोसीजर के द्वारा। वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया जाता है? 12 अगस्त 1992। ये जो प्रोजेक्ट तब चला था वर्ल्ड एलिफेंट प्रोटेक्शन का, एक प्रोजेक्ट है एलिफेंट को बचाने का 1992 में। डेजर्ट ओक कहाँ मिलता है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इसी की तरह का एक प्लांट हमारे इंडिया में मिलता है, खेजाड़ी या खेजड़ी का पेड़। जो काम डेजर्ट ओक करता है वही क्या करता है? ये भी करता है। फर्स्ट आर्टिफिशियल फाइबर कौन सा है हमारा? नाइलॉन, फर्स्ट आर्टिफिशियल फाइबर। कोई चाहे तो नोट्स बना सकता है ऐसे कैसे,
ये स्क्रीनशॉट लेके अपना पीडीएफ बना के निकाल लेना। नेचुरल प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और कम्युनिटी इज नोन एज, किसी कम्युनिटी का या ऑर्गेनिज्म का उसका प्राकृतिक जो जगह है उसे क्या बोला जाता है, उसका हैबिटेट। जैसे कुछ प्रजातियाँ सिर्फ ठंडे इलाके में मिलेगी, कुछ सिर्फ जैसे पोलर बियर है सिर्फ ठंडे इलाके में मिलेगा, तो उसका हैबिटेट क्या हो जाएगा, कोल्डर एरिया, पोल्स वगैरह पे मिलते हैं। जैसे प्लांट ग्रोइंग अंडर डायरेक्ट सनलाइट, जो प्लांट डायरेक्ट सनलाइट के अंदर ग्रो करते हैं उन्हें बोलते हैं हेलियोफाइट्स। जो प्लांट्स छाया के अंदर ग्रो करते हैं, शेड लिविंग प्लांट, उन्हें क्या बोलते हैं, शियोफाइट। और जो सैंड लिविंग होते हैं, रेतीली मिट्टी के अंदर भी उग जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, ये सैमोफाइट, पी साइलेंट है इसके अंदर। और एक जीरोफाइट, ये भी सैंड लिविंग प्लांट होते हैं हमारे। इंपॉर्टेंट है, हीलियोफाइट जो कहाँ पे होंगे, डायरेक्ट सनलाइट में। जीरोफाइट जो डायरेक्ट कहाँ होता है, सनलाइट, इसके अंदर, सैंड के अंदर। देखो एक कमेंसलिज्म का एग्जांपल जो मैं पिछली क्लास में दे रहा था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा था, ये रहा। एन ऑर्किड लिविंग ऑन अ ट्री एग्जिबिट, एक ऑर्किड है जो एक ट्री पे रहता है। ये किस चीज़ का एग्जांपल है, कमेंसलिज्म का। इससे क्या है, स्मॉल सीड होता है प्लांट को, पेड़ को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ट्री को, लेकिन इस ऑर्किड को फ़ायदा मिलता है। तो ये इसमें क्या फ़ायदा किसका, वो ऑर्किड का। प्लांट न्यूट्रल है, जो सॉरी ट्री है ये न्यूट्रल है, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये इसका एग्जांपल है कमेंसलिज्म का। मैंने बताया था तुम्हें इस तरह का कि कोई एक जानवर है, वो कहीं किसी दूसरे जानवर पे चिपका रहता है लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इस तरह का मैंने बताया था तुम्हें, याद होगा तो। द प्रोसेस ऑफ वर्नलाइजेशन इज़ प्रैक्टिसाइज्ड इन, जो प्रोसेस है वर्नलाइजेशन का, इसके अंदर क्या किया जाता है, टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया जाता है। ये कहाँ पे होता है, कोल्ड कंट्रीज़ के अंदर, घरों के अंदर टेम्परेचर को बढ़ा देना, इसे बोलते हैं वर्नलाइजेशन। बस ये लास्ट है, फिर ख़त्म करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, नहीं तो आधे घंटे से आधे नहीं करने के। मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, किसके द्वारा मैक्सिमम एनर्जी किसे रिक्वायर होती है, प्रोड्यूसर को। द एबिलिटी ऑफ ए पॉपुलेशन टू इंक्रीज अंडर इन्वायरमेंटल कंडीशन इज कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी। एक सर्टेन इन्वायरमेंटल कंडीशन में एक जगह की कितनी पॉपुलेशन हो सकती है, वो उस जगह की क्या कहलाती है, कैरिंग कैपेसिटी। ए वेरी लार्ज इकोसिस्टम ऑन लैंड हैविंग डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, लैंड के ऊपर एक बहुत बड़ा एरिया जहाँ की डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन है, जैसे कोई एक जगह है उस पर एक ही तरह की सब्जियां वगैरह उगती है और एक ही तरह के जानवर मिलते हैं, उस जगह को बोला जाता है बायोस्फीयर रिजर्व। स्टडी ऑफ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की स्टडी करना ग्रुप्स में, उसे क्या बोलते हैं, सिंक्योलॉजी या साइनियोकोलॉजी। इकोलॉजी के अंदर एक तो कम्युनिटी स्टडी होती है, एक इंडिविजुअल स्टडी होती है। जो कम्युनिटी स्टडी है या पॉपुलेशन की स्टडी है ये बोलेंगे इसे साइनिकोलॉजी, और जो इंडिविजुअल की होगी उसे क्या बोल देंगे, ऑटोकोलॉजी। फंक्शनल यूनिट ऑफ एनवायरनमेंट की क्या है, इकोसिस्टम। एक सवाल पढ़ लो, कोई बात नहीं इसका भी। लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल पोल्यूशन, ग्लोबल पोल्यूशन में लार्जेस्ट पोल्यूशन किसका है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का। इसके अलावा एग्रीकल्चर वेस्ट भी आ जाता है कई बार। ये मेनली वाटर के केस में आता है कि वाटर को सबसे ज़्यादा कौन पोल्यूट करता है, जो ड्रिंकिंग वाटर है, प्लेन वाटर है, तो ये वाला पोल्यूशन आ जाता है कई बार। आज की क्लास यहीं रखते हैं, और नोट्स अभी बहुत हैं, बहुत। ये अगर एक बार जैसे ये मिनी मात्रा वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसी तरह जैसे एक ये क्वेश्चन है टेंसली वाला मैं बता चुका, ये क्वेश्चन रिपीट है, ये जितनी बार रिपीट होंगे इतनी बार पेपर में आए हुए सवाल है, और ये हम करेंगे जल्दी से जल्दी, पेपर से पहले कर लेंगे, इतना कन्फर्म है। ये सारे सब कुछ है, ये सब करते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में देखते हैं आगे के सवाल। आज हमने कहाँ तक कर लिया, 12 तक। ओके, थैंक यू।